कुछ ने पाली है मंजिल, कुछ को बाकी है पाना। कुछ ने पाली है मंजिल, कुछ को बाकी है पाना। तू भी हो जाएगा कामयाब, बस प्रयास करते जाना। हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका मैथ्स गुरु अड्डा 247 के हिंदी सीयूईटी में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे, आज करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप या फिर साझेदारी। तो बच्चे, साझेदारी जो होती है, आप जानते हैं कि कई लोग जो है जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं और कई लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो मिलकर बिजनेस करने की ये प्रक्रिया जो है वह साझेदारी से स्टार्ट होती है, यानी कि पार्टनरशिपिंग से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम किस किस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं, आखिर साझेदारी होती क्यों है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो बच्चे एक बार ध्यान रखना कि जॉब की जाती है आपकी सैलरी के लिए, और जो बिजनेस किया जाता है बच्चे, वो किया जाता है आपके प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है प्रॉफिट का। सबसे मेन पॉइंट क्या आता है बच्चे? प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट किस किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चे दो पॉइंटर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये होती है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। क्या होती है पहली चीज? कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप बिजनेस के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वेस्टमेंट यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर मैं बात करता हूं लाभ की, अगर मैं बच्चे बात करता हूं लाभ की, तो यह समानुपाती होता है बच्चे किसके? यह समानुपाती होता है निवेश के। ठीक है, एक और बात होती है कि भाई अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे निवेश कर रहे हैं बच्चे लाभ के लिए, तो लाभ में एक और चीज आती है, बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि समयावधि, यानी कि कितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाभ के लिए, है ना। मान लीजिए कि हमने 6 महीने तक ही अगर हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट रखा है, फिर हमने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लिया, तो जो लाभ होगा वो भी 6 महीने का ही हमको प्राप्त होगा साल के अंत में। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है यहाँ पर रहेगी कि लाभ जो होगा बच्चे, ये एक और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, एक और मात्रा पर निर्भर करेगा, और वह मात्रा इसको बोला जाता है क्या? समय। तो यह समय पे भी आपका निर्भर करेगा और निवेश पे भी निर्भर करेगा कि लाभ कितना होगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि क्या, कि भाई लाभ जो होगा आपका, जो लाभ होगा वह समानुपाती होगा किसके? निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट गुणे समय के, गुणे समय के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर निवेश ज्यादा तो लाभ ज्यादा, अगर समय ज्यादा तो लाभ ज्यादा। जितने ज्यादा समय के लिए आपका निवेश होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है? लाभ मिलने वाला है। तो इतनी बात जो है आपने समझी यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने बात किया क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट यानी कि पी से डिनोट करेंगे हम लाभ को, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे इन्वेस्टमेंट यानी कि आई, ठीक है, और टाइम यानी कि टी के। इस तरह से तो ये आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने एक, है ना। अब इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो? तो यहां से अगर मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, निवेश निकालना है, ठीक है, तो इन निवेश को आप क्या लिख सकते हो बच्चे? निवेश को आप लिख सकते हो कि निवेश जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे किसके? पी बटा टी के, यानी कि वह प्रॉफिट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन टाइम के क्या होगा बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यानी कि समान प्रॉफिट के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो हमें कम समय में उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसी तरह से समय अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के, यानी कि आपका जो समय होगा वह निवेश के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, अगर मैं प्रॉफिट को रखता हूं कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर आप प्रॉफिट उतना ही रखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए प्रॉफिट को अगर मैं कांस्टेंट रख देता हूं, नियत रख देता हूं, तो अगर आप समय बढ़ा देते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कम पे भी सेम प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। और अगर आप मान लीजिए कि टाइम कम करते हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना पड़ेगा सेम प्रॉफिट के लिए, यानी कि आपको निवेश बच्चे बढ़ाना पड़ेगा आपको समान लाभ पाने के लिए। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूलाज आपके सामने जनरेट हो जाते हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इन फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पी बच्चे क्या होता है? यह होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होता है ये किसके? यह होता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश गुणा समय यानी कि टी के। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है बच्चे, क्या देखो यहाँ पे, कि अगर मैं मान लीजिए कि 3 लोगों को, मान लीजिए कि 3 लोग हैं मेरे पास, ठीक है, 3 लोग हैं पी ए, मान ले ए बी सी 3 लोग हैं मेरे पास, है ना, ए बी सी 3 लोग हैं, और यहाँ पर पी का मतलब क्या है? प्रॉफिट। तो मैं उनके प्रॉफिट का अनुपात निकाल रहा हूँ बच्चे, उनके लाभ का अनुपात निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उनके लाभ का क्या निकाल रहा हूँ? अनुपात निकाल रहा हूँ। तो पी ए, पी बी और पी सी, ये पी ए मतलब क्या है? कि ए का प्रॉफिट यानी कि ए का लाभ,
ये बी का लाभ और ये सी का लाभ, इनका अनुपात निकाल लिया मैंने, ठीक है, इनका अनुपात निकाल लिया। अब इनका अनुपात निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह पे पी ए की जगह पे आएगा आई ए इंटू टी ए। क्या आएगा बच्चे, आई ए इंटू टी ए। इसी तरह से यहां पर क्या आएगा बच्चे, आई बी इंटू टी बी। इसी तरह यहां पर क्या आएगा बच्चे, आई सी इंटू टी सी। क्लियर है। अगर चौथा भी आ जाता है तो इसके आगे और जुड़ जाएगा, अगर दो ही रहते हैं तो सिर्फ यहां तक ही लेंगे और सिर्फ यहां तक ही लेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर कम है, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। मैं 3 के साथ इसीलिए बता रहा हूं कि आप 3 के आगे बढ़ा भी सकते हो और तीसरा वाला रिमूव भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो इसके अंदर जो है, ये के सामने एक पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, ये पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। यहां से आपको मिल जाएगा अनुपात। अभी अगर मेरे पास टोटल प्रॉफिट गिवन हो, यानी कि कुल लाभ मेरे पास दिया गया हो प्रश्न के अंदर, तो उस केस में अगर मुझे यह अनुपात मिल जाता है तो इस अनुपात से मैं सबका लाभ निकाल सकता हूं, है ना, सबका प्रत्येक का लाभ अलग अलग निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। ये सब हम ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ चुके हैं, अनुपात और समानुपात के अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 2 पॉइंटर की, यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट केसेस की बात करूंगा बच्चे, ध्यान से देखना। यदि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, यदि समय समान हो, यदि समय क्या हो, समान हो, समय समान हो, यदि समय मेरा क्या है बच्चे, समान है, तो उस केस में क्या होगा, समय समान होने के केस में क्या होगा, जो मेरा टी समय यानी कि टी जो है बच्चे वो समान है, समय यानी कि टी समान है। तो अगर टी समान है तो देखो यहाँ पर भी वो टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा और यहाँ पर भी टी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सब जगह पे टी 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 हो जाएगा, समय समान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर 5 महीना है तो यहाँ भी 5 महीना, यहाँ भी 5 महीना। और आपको पता है अनुपात में अगर कुछ चीजें समान दिख रही तो हम उसको काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। अगर तीनों जो है अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहे हैं बच्चे तो तीनों को हम काट सकते हैं। तो अगर टी सारे कट जाएंगे तो बचेगा क्या, तो जो प्रॉफिट का अनुपात होगा बच्चे, जो आपका लाभानुपात होगा, लाभ का जो अनुपात होगा आपका, वह हो जाएगा किसके बराबर, वह हो जाएगा आपके निवेश के अनुपात के बराबर डायरेक्ट, है ना, क्योंकि टी तो आपका कट गया। तो निवेश के अनुपात पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा। और आप डायरेक्ट बोलोगे क्या कि अगर मेरा समय समान है, मतलब सब लोगों ने समान समय के लिए निवेश किया है बच्चे, तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट का अनुपात यानी कि लाभ का अनुपात होगा, वह निवेश के अनुपात यानी इन्वेस्टमेंट के अनुपात के क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। ये पहला केस हो गया। अगर दूसरे केस की बात करता हूं तो क्या होता है दूसरा केस, तो दूसरा केस मेरे पास आ जाता है कि यदि निवेश समान हो, यदि निवेश समान हो, निवेश, ठीक है, निवेश को पूंजी भी बोलेगा, यहाँ पे कैपिटल भी बोलेगा, ठीक है, पूंजी भी बोलेगा। तो ध्यान रखिएगा भाई, ये जो पैसा लगा रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना आपको। तो निवेश यानी कि आई की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो ये समान हो, निवेश समान हो। अगर निवेश मेरा समान है तो उस केस में आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, मेरा आई हो जाएगा, है ना, ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। और जब आई 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 तीनों हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। निवेश समान का मतलब सबने 50,000 रुपये लगाया, लेकिन अलग अलग समय के लिए लगाया, लेकिन अलग अलग समय के लिए लगाया। किसी ने 5 महीने के लिए, किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने 17 महीने के लिए, इस तरह से। तो उस केस में अगर मैं बात करता हूं किसके, लाभ के अनुपात की, उस केस में लाभ का जो अनुपात होगा बच्चे वो किसके बराबर हो जाएगा, वह बराबर हो जाएगा समय के अनुपात की। क्योंकि आई तो मैंने काट दिया सब में, तो अब मेरे पास सिर्फ समय बचेगा यहाँ पर। तो टी ए रेशो टी बी रेशो टी सी। अगर 2 है तो 2 तक ही जाएगा, 3 है तो 3 तक जाएगा, 4 होगा तो एक और हम बढ़ा देंगे आगे पीछे। तो ये दूसरा फॉर्मूला बच्चे आपके सामने तैयार हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए लाभ का अनुपात पे क्वेश्चन में गिवन है ना, लाभ का अनुपात और समय का अनुपात गिवन है, तो वो पूछेगा मुझसे कि निवेश का अनुपात बताइए, तब हम क्या करेंगे। और यदि अगर आपको दे के रखे वो लाभ का अनुपात देके रखे और निवेश का अनुपात देके रखे बच्चे, तो उस केस में समय का अनुपात कैसे निकालते हैं ना, वो बताने वाला हूं मैं। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यदि, ठीक है, यदि लाभ और समय दिया हो, तो निवेश का अनुपात जो होगा, ठीक है, लाभ और समय देके रखा हुआ है, तो निवेश का अनुपात क्या होगा वो लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा आई ए आई बी
और IC, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा बच्चे PA बटे TA अनुपात PB बटा TB, ठीक है, और अनुपात PC बटा TC। अभी अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, हम खुद बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि I बराबर P बटा T होता है। तो जहां A है वहां A लगा दिया, जहां B है वहां B लगा दिया, जहां C है वहां C लगा दिया। कोई अलग से बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं करने। जो स्टार्टिंग में छोटा सा फॉर्मूला बताया था ना कि P इज इक्वल टू IT, इस तरह से, यानी कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IT के, वो याद रखना है बस आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया मेरे पास किसका, निवेश का अनुपात आ गया, ठीक है। इसी तरह से यदि यहाँ पे अगर मैं एक और पॉइंट लिखता हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यदि, ठीक है, यदि आपको देके रखा हो लाभ, आपको देके रखा है लाभ और निवेश देके रखा है, मान लीजिए लाभ और निवेश देके रखा हुआ है आपको, लाभ और निवेश दिया हो, ठीक है। यदि लाभ और निवेश दिया हो तो क्या बचे, तो समय का अनुपात निकाल सकते हैं हम, कैसे, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका क्या, PA अनुपात IA, PB अनुपात IB और PC अनुपात IC, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो बड़े प्यार से, क्योंकि आपको पता है कि T बराबर क्या होता है, P बटा I, है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा निवेश, ठीक है ना। तो अगर इतनी बातें आपको पता है तो बस बहुत आराम से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बड़े प्यार से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में, पहले क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्या बोला जा रहा है, A तथा B ने क्रमशः 40,000 रुपए तथा 75,000 रुपए की राशि निवेश की। 5 वर्षों के अंत में उन दोनों ने कुल 46,000 रुपए की राशि प्राप्त की, है ना। कुल 46,000 रुपए की राशि एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, 46 रुपए की राशि लाभ के तौर पर प्राप्त की, कुल मिलाकर इस तरह से। तो यहाँ पे है नहीं, मतलब 5 वर्ष के अंत में जो उन्होंने प्राप्त किया, निवेश तो निवेश है, जो प्राप्त किया मतलब वो कमाई है उसकी, है ना, लाभ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, रुपए की राशि लाभ के रूप में प्राप्त की। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, जो नहीं लिखा हुआ वहां पे, लाभ के रूप में प्राप्त की, ठीक है। तो ये कभी लिखा रहेगा कभी नहीं लिखा रहेगा, तो आपको समझना है कि जो हमको बाद में जो प्राप्त हो रहा है ना, वह सिर्फ लाभ दे के रखा हुआ है मुझे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब बोला जा रहा है कि इस राशि में A का, ठीक है, प्राप्त की, इस राशि में आपको बताना है कि बच्चे A का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। A का हिस्सा क्या होगा, तो ये जो लाभ की राशि है मेरे पास 46,000 रुपए, यह A और B दोनों की मिलाकर है, यह A और B दोनों की बच्चे मिलाकर है। तो मुझे बताना है कि इसमें A का शेयर कितना होगा। तो मुझे बताइए, A और B ने जो है इतना और इतना पैसा लगा के, यानी 40,000 और 75,000 रुपए लगा के क्या किया, बिजनेस चालू किया, मतलब दोनों ने साथ में बिजनेस चालू किया, और 5 साल के अंत में इन्हें इतना मिल रहा है, मतलब दोनों ने समान समय के लिए पैसा लगाया हुआ है ना। और अगर समान समय के लिए पैसा लगाया है तो जो लाभ का अनुपात होगा बच्चे, वह निवेश के अनुपात के बराबर होगा। तो बस कुछ मत करो, आप फटाफट से जरा लाभ का अनुपात निकाल लो। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, PA अनुपात PB, रेशो हो जाएगा मेरे पास क्या, ये IA अनुपात IB, ठीक है ना। तो मेरे पास डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने 5-5 साल के लिए पैसा लगाया हुआ है यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ IA, तो IA मतलब क्या है कि A का निवेश, तो A का निवेश है 40,000, ये रहा 40,000, और ये है B का निवेश यानी कि 75,000। तो ये लिख दिया बच्चे मैंने, 75,000 लिख दिया। अब आपको पता है कि हम काटा पिटी कर सकते हैं यहाँ पर, तो कर देते हैं। चलो ये 3 0 से ये 3 0 खत्म की नहीं, 5 से काटूंगा तो 8 बार, 5 से काटूंगा तो 15 बार। तो मेरे पास जो फाइनली अनुपात मिला बच्चे, वो मिला 8:15, 8:15। जो दोनों का अनुपात मिला 8:15 के रूप में इनका जो टोटल शेयर है बच्चे, वो बटेगा। तो मेरे पास कुल कितना है, 46,000, और इनको बांटना किस अनुपात में है, इस अनुपात में बांटना है। तो इनका टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा, गुणक मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो आ गया बच्चे कितना, 23। 23 से भाग दे दो इसको तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। तो 23 से भाग दिया तो बच्चे कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, फिर 3 0, तो 2000 बार ये हो गया आपके पास। आपको पूछा जा रहा है A का, तो देखो A का तो इन्वेस्टमेंट ये रहा, तो बस यहाँ पर आप इस 2000 का गुणा कर दो और आपके पास उत्तर आ गया।
इस 2000 का गुणा यहाँ पर कर दो बच्चे। जिसने रेशो नहीं पढ़ा है मैं बोलूंगा पहले रेशो पढ़ के आइए और फिर यहाँ पर आके वन शॉट देखिए आप इसका पार्टनरशिप का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे के पूरे मैंने कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं पूरे रेशो के ही लगा रहा हूँ, है ना, तो वो जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारे के सारे वन शॉट्स की जो प्लेलिस्ट है बच्चे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां पे जाके बाकी के भी वन शॉट्स दे सकते हैं। लाइन से देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है, बीच में से मत देखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इनका गुणा करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 16,000 रुपए, ठीक है। तो ये है मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर, दिख रहा है कहीं पे? यस, ऑप्शन नंबर ए में क्या है बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए और बी क्रमशः 18,500 और 22,500 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि साल के अंत में उनके द्वारा अर्जित लाभ का हिस्सा 9,000 रुपए, उनके लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपए, अभी बी का लाभ दे के रखा हुआ है कि साल के अंत में बी का लाभ इतना होगा, ठीक है। तो ए द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। अब जरा ध्यान से सुनो कि सबसे पहले हमें तो निकालना है क्या, रेशो निकालना है बच्चे, हमको सबसे पहले अनुपात निकालना है इनके प्रॉफिट का यानी कि लाभ का। तो ए और बी ने क्रमशः इतना और इतना पैसा करके निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, मतलब दोनों ने साथ में काम चालू किया, मतलब दोनों स्टार्टिंग से बिजनेस में रहे। यदि साल के अंत में उनके द्वारा अर्जित लाभ, साल के अंत में मतलब दोनों ने साल भर के लिए लगाया है पैसा, मतलब समान समय के लिए लगाया। अगर दोनों साथ में चालू करते हैं और साथ में खत्म करते हैं, इसका मतलब दोनों का समय समान है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी जो मेरा प्रॉफिट का रेशो होगा बच्चे वह होगा निवेश के अनुपात के बराबर। जो लाभ का अनुपात होगा वह निवेश के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चे कि मैं लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्ट 18,500 बच्चे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 18,500 अनुपात 22,500, ठीक है। निवेश के अनुपात के बराबर रख दिया मैंने, किसका अनुपात? मैंने इसका इनके लाभ का अनुपात। बस अब काटापीटी करनी है, देखो काटापीटी करते हैं अपन। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे यहाँ पर बच्चे, देखो 5 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा जल्दी बताओ। ये 9 से नहीं जा रहा है, 5 से ही जा रहा है। चलो 5 से काट देते हैं यहाँ पे। वैसे 15 से भी जा रहा है क्या? ये 15 से भी नहीं जा रहा, 15 से नहीं जा रहा है, ठीक है ना। चलो काटते बच्चे, यहाँ पे 5 से काट देते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर काटा मैंने 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4 पंजे 20 45। तो बच्चे इस अनुपात में जो है ये दोनों कटेंगे, इन दोनों बटेंगे मतलब आपस में। क्वेश्चन में देके रखा हुआ बी का हिस्सा, देखो ये रहा बी का हिस्सा और ये रहा ए का हिस्सा। आपको प्रश्न में जो 9,000 देके रखा हुआ है वो बी का हिस्सा देके रखा हुआ है, मतलब आपको 45 का मान देके रखा हुआ है। 45 का मान आपको देके रखा हुआ है 9,000 रुपए, 45 यूनिट का मान आपको 9,000 रुपए देके रखा हुआ है। बस अब आपको ये पता लगाना है कि 45 में कितने का गुणा करूं कि मेरा 9,000 बने, या फिर 9,000 में 45 का भाग दे दूं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, दोनों ही केस में आपको वही उत्तर मिलेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको 45 का मान देके रखा हुआ है, मतलब यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे, वही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। जिसका मान देके रखा हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको टोटल का मान देके रखा हुआ था, आपको कुल लाभ देके रखा हुआ था, तो हमने इसका कुल किया था, इनका जोड़ के भाग दिया था, तो 1 यूनिट का मान आया था। यहाँ पर सिर्फ बी का हिस्सा देके रखा हुआ है, तो बी का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 45 से बच्चे कटेगा, देखो ये 2 बार और ये 200 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 200 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मुझसे पूछा जा रहा है किसका? ए का मान, तो बस इसके अंदर आप 200 का गुणा कर दो और आपके सामने उत्तर आ गया। तो करना कुछ नहीं है, इसको डबल करके 00 लगा दो, तो 37 का डबल हो जाएगा 74 और ये 00 लगा दिया बच्चे, 7400 इस प्रश्न का सही उत्तर है। कहां पर है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख गया मुझे, है ना, ऑप्शन नंबर सी आ गया इस प्रश्न का सही उत्तर। कर पाएंगे? इजी है ना, समझ में आ रही? कितना प्यारे क्वेश्चंस हैं, है ना, इतने प्यारे क्वेश्चंस। अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको तुरंत टिक मार देना है। बड़े ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, दिखते बहुत बड़े हैं लेकिन इसका आंसर बड़े प्यार से निकल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी, अभी 3 लोग आ गए, है ना। ए बी और सी क्रमशः 11,000, 13,000 और 15,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि 11, 13 और 15 जो है यहाँ पर ये पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, साथ में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबने साथ में स्टार्ट किया है। यदि साल के अंत में उनके द्वारा अर्जित लाभ में सी का हिस्सा 7,500 रुपए, तो बिल्कुल सेम टू सेम कहानी होगी यहाँ पर भी ना, बस 3 लोग हैं। जो पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी जो मेरे पास प्रॉफिट का जो अनुपात होगा बच्चे, जो लाभ का अनुपात होगा वह किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा? वह अनुपात के बराबर हो जाएगा किसके? इन तीनों के।
है ना, इन तीनों के निवेश के अनुपात। एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि अगर आपको पता है कि मुझे इन तीनों का ही अनुपात लेना है और अगर यहाँ पर पहले से कुछ कॉमन दिख रहा है तो बच्चे यही काट के ही निकाल लो इन सबको। मतलब कि अगर आपको दिख रहा है कि 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है, तो तीनों जीरो को पहले से ही काट के फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिखो आप। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप लिख के फिर काटोगे तो आपको टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा ना। और आपने बोर्ड पे देखा, क्योंकि आपकी स्क्रीन आपके सामने रहेगी, आपने स्क्रीन पे देखा कि हाँ तीनों में 3 3 जीरो है, इसको पहले लिखूंगा फिर काटूंगा फिर लिखूंगा, इससे अच्छा मैं यहीं पे काट के लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। मतलब कि मैं उसको देखता ही नहीं हूँ 3 3 जीरो को। मान लीजिए इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो फिर सब में 2 2 जीरो काटिए, ठीक है, और फिर लिख के फिर बाकी और काट सकता है तो काटिए, नहीं तो मत काटिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट काट सकता था, तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ गया बच्चे, अनुपात आ गया किसका, प्रॉफिट का। अब बोला जा रहा है यदि साल के अंत में इनके द्वारा अर्जित लाभ में सी का हिस्सा 7500 है। अभी देखो सी का हिस्सा 7500 बताया जा रहा है, मतलब इसका हिस्सा 7500 है, मतलब 15 यूनिट का मान 7500 है। तो आप चाहो तो ये निकाल सकते हो कि 15 में कितने का गुणा करूं कि 7500 बने, या फिर आप क्या कर सकते हो 7500 बटे 15 कर सकते हो। दोनों ही केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। 15 से काटोगे 5 बार जाएगा और ये डबल जीरो। 500 का मेरे पास गुणक आ चुका है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ चुका है, मतलब इस 500 का गुणा मैं किसी में भी कर दूं मेरे को इनका वास्तविक मान मिल जाएगा। बट पूछ क्या रहा है, तीनों का एक साथ कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तीनों का एक साथ मतलब इन तीनों को जोड़ के, मतलब कि पी का मान निकालना है। पी बराबर क्या होता है बच्चे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, है ना। और इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 39। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चे 39। और बताओ मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 39 का मान, और एक का मान कितना है मेरे 500, बस इसमें 500 का गुणा कर दो और आपका उत्तर आ गया। समझ में आ रही बात? 39 में 500 का गुणा, 39 में 500 का गुणा कर दो, तो 39 पंजे अगर मैं करता हूँ, देखो डबल जीरो तो मेरा एज इट इज आ गया, हाँ या ना। अगर मैं 39 पंजे करता हूँ तो पहले 5 का करूँ 3 में, तो 5 दिया 15, 150 और 45, तो 195 आ गया। क्लियर है? तो 195 आ गया, 195 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर रेशो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो बहुत प्यार से होंगे ये क्वेश्चन। नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बोलूंगा, एक बार आप रेशो एंड प्रोपोर्शन जरूर पढ़िए, ठीक है ना। चलो बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने बी की तुलना में 4 गुना निवेश किया। अब देखो थोड़ा और कहानी उलझ रही है, प्यार से देखेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, है ना। ए ने बी की तुलना में 4 गुना निवेश किया और ए ने बी की तुलना में अपने धन को दुगने समय के लिए निवेश किया है। तो जब ऐसा बोला जाए कि इसने इतना गुना किया है तो हम अनुपात के रूप में लिखेंगे हमेशा कि बच्चे जो इनका निवेश का अनुपात है, इनका जो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है ना, वो लिखेंगे सबसे पहले, निवेश का अनुपात। तो निवेश का अनुपात यानी इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चे, ए ने बी की तुलना में 4 गुना निवेश किया, मतलब बी ने अगर 1 निवेश किया है तो ए ने 4 गुना निवेश किया, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ए ने अगर बी ने 1,000 मान लो तो इसने 4,000, बी ने 1 रुपया तो इसने 4 रुपया, इस तरह से। फिर ए ने बी की तुलना में अपने धन को दुगने समय के लिए निवेश किया, मतलब समय की बात कर रहा है, तो टीए अनुपात टीबी की बात करेंगे, टीए अनुपात टीबी। तो ए ने बी की तुलना में अपने धन को दुगने समय के लिए निवेश किया, मतलब अगर इसने 1 महीने के लिए किया तो इसने 2 महीने के लिए किया, इसने 6 महीने के लिए किया तो इसने 12 महीने के लिए किया, सिंपल। इसने 10 महीने के लिए किया तो इसने 20 महीने के लिए किया, है ना। समझ में आ रही बात? इसने 1 साल के लिए किया तो इसने 2 साल के लिए किया, सिंपल, इतना मतलब है इसका। तो हमने अनुपात के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें निकालना है प्रॉफिट का अनुपात, जैसा कि हम निकालते ही हैं, प्रॉफिट का अनुपात निकालना है ना। ये जो हमारा लाभ है बच्चे उसका अनुपात निकालना है। अब लाभ का अनुपात कैसे निकलता है भाई, आई ए इंटू टी ए, जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो पी ए निकलता है, आई बी इंटू टी बी से हमें क्या निकलता है ये। तो आपको पता है कि इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे ए का मान मिल जाएगा, यानी कि 8, इन दोनों का गुणा करता हूं तो 1 मिलेगा, यानी कि मुझे ये मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मुझे पी ए अनुपात पी बी भी मिल गया। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, तो मुझे बोला जा रहा है कि यदि बी ने 3200 रुपए कमाए तो अर्जित कुल लाभ बताओ। तो बी ने 3200 रुपए कमाए, इसका क्या मतलब हुआ कि ये देखो, ये ए ने 8 कमाया है तो बी ने 1 कमाया है। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, बी ने 1 नहीं कमाया, बी ने कमाया 3200 रुपए, तो 1 यूनिट का मान 3200 रुपए है। तो देखो 1 यूनिट का मान तो मेरे पास डायरेक्ट आ गया, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, कुल लाभ निकालना है। कुल लाभ कितना है, इन दोनों का योग। P बराबर क्या होता है बच्चे, पी ए प्लस पी बी, है ना।
तो अगर 2 है तो पीबी तक रहेगा, 3 होते तो पीसी भी जुड़ जाता है इसमें। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 9 और गुणे में मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा बच्चे, जो 1 यूनिट का मान है वो कितना है 3200 रुपये। तो बस हमने 3200 रुपये का इसमें गुणा कर दिया, तो ये 2 जीरो तो आखिरी में एज इट इज, 9 से बच्चे गुणा किया तो आएगा 18, कैरी आया 1, 27 और 1 28। तो 28,800 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर है ना। 28,800 रुपये क्या है बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख गया 28,800। समझ पा रहे हो कि नहीं सबके सब? जल्दी बताओ, क्लैरिटी आ रही है, मजा आ रहा है? ठीक है, एक बार फटाफट से लाइक कर दो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी नए लोग जुड़े हैं, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो यार जल्दी से, है ना, फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, ट्राई करो। अच्छा ये इसको कैसे ट्राई करोगे? तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो गया। अभी टफ क्वेश्चन तो है लेकिन इसकी टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से देखो, बड़े प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि हम किसी का भाग निकाल रहे हैं, यानी कि क्या बोला जा रहा है उसमें से, हम उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, मतलब कि उसको भागित कर रहे हैं, किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी उसका 1 भाग, 3/6 भाग, 1/4 भाग, है ना, 2/3 भाग। जब भी इस तरह की बातें होंगी तो हम करेंगे, हम मानेंगे, हम कुल पूंजी मानेंगे। तो कुल पूंजी अगर मैं मानता हूं, कुल पूंजी आई मानता हूं मैं, ठीक है, पूरा इन्वेस्टमेंट आई मानता हूं। और आपको कुल पूंजी मानना क्या है? आपको मानना है एलसीएम किसका? ये जो 1/4 है और ये 1/4 है, पूंजी का जितना भाग किया जा रहा है उसका एलसीएम। तो पूंजी का 1/4 भाग, बी ने भी पूंजी का 1/4 भाग किया और सी ने शेष किया, मतलब सी ने कुछ अलग से भाग नहीं लिया। तो बी ने पूंजी का 1 और ए ने भी पूंजी का 1/4, दोनों ने 1/4 लिया है। तो 4 और 4 का हम लेंगे एलसीएम, और 4 और 4 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती 4 ही आता है। तो उस केस में आई का मान कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम निकालेंगे टी का मान, यानी कि समय, कुल समय निकालेंगे। तो समय यहां पर देखो, ए जो है समय का 1/8 ले रहा है, लेकिन बी समय का 1/4 ले रहा है। तो हम 8 और 4 का लेंगे बच्चे एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है। तो हमने टी को मान लिया 8। तो जो भी बटे में रहेगा, मान लो कि अगर यहाँ पर 1/3 बोलता और 1/5 बोलता, तो हम 3 और 5 का एलसीएम निकालते और इसका एलसीएम आता 15, तो हम 15 मानते हैं यहाँ पे। समझ आ रही बात? इसी तरह अगर मान लो 3/4 बोलता और 2/5 बोलता है यहाँ पर, तो हम 4 और 5 का एलसीएम, जो भी नीचे भाग में है उसका एलसीएम निकालते, और इस केस में हम टोटल मानते कितना? 20। यहाँ पर हम टोटल समय 20 मानते। बात समझ में आ रही? अब ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम आई होप सब लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं तो एलसीएम का भी वन शॉट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, आप तुरंत उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, आई टोटल इन्वेस्टमेंट मिल चुका है बच्चे, टोटल निवेश, आपको कुल निवेश है और कुल समय है। अब हम सबका अलग अलग समय और वो निकालते हैं जो हमें दे के रखा हुआ है। हम निकालते हैं बच्चे आई ए, आई बी और आई सी निकालते हैं, ठीक है, ये तीनों निकाल लेते हैं हम, और ये तीनों का योग जो होगा वो इतने के बराबर होगा। इसी तरह से टीए यहां से निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे बच्चे टीबी, और यहां से निकालेंगे अपन टीसी, और इन तीनों का जो योग होगा, योग तो होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कितना योग मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले बोला जा रहा है ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग। तो ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग, तो कुल पूंजी कितनी है? 4, इसका 1/4 निकालेंगे। जब 4 का 1/4 निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो किसी चीज का उतना ही निकालने का मतलब उसका 1 भाग निकालना होता है। तो ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग निकाला, फिर बी ने पूंजी के 1/4 भाग को, मतलब कि बी ने भी 1/4 उठाया है, और फिर सी ने शेष पूंजी, तो 1 और 1 तो 2 हो गई, यहाँ पे टोटल 4 थी, तो शेष कितनी बची मेरे पास? 2। तो बच्चे देखो, मैंने पूंजी निकाल ली, सबकी पूंजी का अनुपात निकाल लिया। तो ए ने 1 पूंजी की है, बी ने भी 1 किया है, सी ने 2 किया है। अब आते हैं समय पे। तो ए ने कुल पूंजी के 1/4 भाग 1/8 समय के लिए निवेश किया, यानी कि समय जो है उसका 1/8 निकालना है। तो 1/8, तो वही है 8 का 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे? 8 से 8 खत्म, तो 1 आएगा, है ना। तो जिसका उतना ही भाग निकाल रहे हो तो वो हमेशा 1 देगा आपको। फिर इसी तरह से हमें क्या करना है? बी पूंजी के 1/4 भाग को 1/4 समय के लिए, मतलब कि इसका 1/4, तो वही है 8 का 1/4 निकालेंगे बच्चे, तो कितना आएगा? 4 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 2। तो ये आ गया मेरे पास 2, ठीक है ना। बी ने पूंजी के समय के 1/4 समय के लिए निवेश किया, तो इसका 1/4 कितना आएगा बच्चे? 2 आएगा।
और सी ने शेष पूंजी को पूरे समय के लिए, पूरा समय मतलब कितना है 8, समझ में आ रही बात, पूरे समय के लिए निवेश किया है। तो जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो हम करते जाएंगे। और देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमें निकालना है बस अनुपात किसका, प्रॉफिट का, हमें बस लाभ का अनुपात निकालना है। और फिर जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वैसे हम करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेट कर लिया सारी चीजें। अब इन दोनों का गुणा मुझे देगा पी ए यानी कि 1, ठीक है ना। पी आई ए इंटू टी ए बच्चे क्या दे देगा मुझे, लाभ का अनुपात, है ना। तो यहाँ पे ए का लाभ आ जाएगा। इसी तरह आई बी इंटू टी बी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास किसका, बी का अनुपात, बी का लाभ आ जाएगा। इसके बाद मैं करूंगा इन दोनों का गुणा, तो 2 अट्ठे कितना होगा बच्चे 16। तो देखो ये मेरे पास तीनों के प्रॉफिट का रेशो आ चुका है बच्चे, लाभ का अनुपात आ चुका है मेरे पास, है ना। अभी क्या बोला जा रहा है, यदि कुल लाभ 38,000 है, तो अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है। कुल लाभ 38,000 है ना, और यहाँ पर कुल लाभ कितना है, तो 1, 2 और 3 19, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 19, ठीक है। 1, 2, 3, 3 और 16 19, 19 से जब भाग दोगे तो 19 का 2 बार भाग जाएगा और ये 000, तो 2000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ चुका है। अब आपसे जो भी पूछा जा रहा है उसमें 2000 का गुणा कर दीजिए। पूछा जा रहा है बी का हिस्सा बताओ, तो देखो ये रहा बी का हिस्सा, इसमें जैसे ही आप 2000 का गुणा कर देंगे बच्चे, आपके पास जो उत्तर आएगा वह आएगा कितना, 4000। तो 4000 इस प्रश्न का होने वाला है सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखो कैलकुलेशन सिर्फ इतना सही था और कुछ भी नहीं था। ये वाला जो है ना, अगर आप चाहो तो दिमाग में भी निकाल सकते हो, ठीक है, दिमाग में निकाल सकते हो, नहीं तो चाहो तो लिख के भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, अगर आपने ये सही माना है ना तो ये बड़े प्यार से निकल जाएंगे। ये कैसे मानना है, तो मैंने आपको बताया, जो भी बटे में है उसका एलसीएम लेके इसको टोटल मानिए, सिंपल। तो 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 और 8 का एलसीएम समय के लिए देखिए, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है, ये समय के लिए है। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, सिंपल, ठीक है। बस अब इसके बाद जो जो बोला जा रहा है, जितना इतना भाग बोला जा रहा है उतना उतना भाग हम लिखते जाएंगे, खत्म, आंसर आ जाएगा हमारे पास, है ना। समझ पाए कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो बोला जा रहा है 3 साझेदार हैं, एक व्यवसाय को लगभग 8:3:7 के अनुपात में साझा करते हैं। मतलब कि इतना क्या है आपके पास, निवेश किया है इन्होंने, इतना आपस में पार्टनरशिपिंग की है इतने की, है ना, इतने पैसों की। अच्छा, लाभ को यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे के रखा हुआ है। 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को इस अनुपात में साझा करते हैं, मतलब आपको प्रॉफिट का रेशो दे के रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, प्रॉफिट का रेशो दे के रखा हुआ है आपको। लाभ को साझा करते हैं मतलब क्या, प्रॉफिट का आपको रेशो दे के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कितना दे के रखा हुआ है, 8:3:7, 8:3:7 ये दे के रखा हुआ है बच्चे आपको। इसके अलावा और क्या दे के रखा हुआ है, उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 6 महीने, 8 महीने और 12 महीने के लिए निवेश किया। तो चलो समय का अनुपात भी निकाल ही लेते हैं साथ ही में, है ना, समय का अनुपात भी निकाल लेते हैं। कितना आएगा समय का अनुपात, तो 6, 8 और 12 महीने के लिए इन्होंने निवेश किया है। अभी करीब तीनों किससे कट रहे हैं बच्चे, 2 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, तो 2 से काट दो तो ये आएगा 3, 4 और 6, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास समय का अनुपात। पूछा जा रहा है उनकी पूंजी का अनुपात बताओ, यानी कि इनके निवेश का अनुपात ही पूछा जा रहा है, कैपिटल, ठीक है। तो निवेश का अनुपात क्या होता है आप सब जानते ही ऑलरेडी, है ना। क्या जानते हैं आप कि IA अनुपात IB अनुपात IC, है ना बच्चे। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके, ये बराबर हो जाएगा PA अपॉन TA अनुपात PB अपॉन TB अनुपात PC अपॉन TC। क्लियर, हमारे पास सारी वैल्यूज है, ये सारी आपके PA PB PC की है और ये सारी वैल्यूज आ गई TA TB और TC की। डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 8/3, ठीक है, 8/3, 3/4 और ये आ जाएगा 7/6। अब आपने अगर रेशो अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं वो बना देता हूँ आपके लिए बाउंड्री। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले नंबर लिख लूंगा एज इट इज। तो ये लिख दिया 8 गुणा अनुपात 3 गुणा अनुपात 7 गुणा, ठीक है। ये गुणे में करके इस तरह से ऊपर वाले नंबर लिख लिए। अब नीचे वाले नंबर का बच्चे लेना है एलसीएम, ठीक है, मुझे लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेना है मुझे किसका, मुझे नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है 3,
4 और 6 का एलसीएम लेना है। कितना आएगा बच्चे? 12 आएगा। अब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये 4 यहाँ लिख दीजिए, ये 4 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो 4, तो 4 से भाग दिया तो कितना आएगा? 3। इसी तरह 6 से भाग दिया तो कितना आएगा? 2। बस इन सबको और टोटल करके लिख दो, तो यह आएगा 32, 9, 14। 32, 9, 14 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 32, 9, 14 ऑप्शन नंबर सी। 32, 9, 14 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 32, 9, 14 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमें ये दिया गया था, हमसे ये पूछा गया था, अगर आपको इस तरह से मिलता है तो नीचे वाला नंबर कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख दो, ठीक है, और नीचे वाले नंबर का ले लो एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का 12। 3 से भाग दे दो, यहाँ पर गुणा करके लिख दो। 4 से भाग दे दो, यहाँ पे गुणा करके लिख दो। फिर 6 से भाग दे के यहाँ पे लास्ट वाले में गुणा करके जो भी वैल्यू मिल रही है वो आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ एक बार स्पीड में। पक्का श्योर है सब? बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। अब देखो इस प्रश्न में क्या देके रखा हुआ है। ABC ने 8:5:7 के अनुपात में निवेश किया। व्यापार अवधि के समय समाप्ति के बाद उन्हें 4:1:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो मेरे पास निवेश का अनुपात है और लाभ का अनुपात है। उस समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें उन्होंने व्यवसाय में निवेश किया। तो समय का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपको कुल मिलाकर क्या देके रखा हुआ है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो देके रखा हुआ है आपको, यानी कि आपको निवेश का अनुपात देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हुआ है? 8, 5 और 7। साथ ही साथ लाभ का अनुपात देके रखा हुआ है आपको, वो भी लिख लेते हैं फटाक से। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये लिखने के आपको नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर आपको मिलेंगे कौन सा सही आंसर है उसको टिक करने के लिए। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, अनुपात 1:5, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बच्चे TA अनुपात TB अनुपात TC। तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है आपका PA अनुपात PB अनुपात PC बटे में क्या आएगा आपके पास बच्चे? IA, IB और IC, है ना। इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट कर देते हैं बच्चे आंसर निकालने के लिए। तो आप जानते हो कि यहां पर क्या आएगा बच्चे? 8/4, सॉरी 8/4 नहीं, 4/8, ठीक है, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। P वाला ऊपर रहेगा और जो मेरे पास I है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो पहले आप चाहो तो ऊपर वाला लिख लो, तो 4-1-5 लिख दो, 4-1-5 लिख लिया। फिर आपने नीचे वाला लिख लिया 8-5-7, 8-5-7, ठीक है बच्चे, 8-5-7। अब जो कट रहा है तो काट सकते हो आप, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे हो तो ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। अब आप क्या जानते हो? अब बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप लिख सकते हो ऊपर 1 गुणे ये अनुपात लिख दिया, फिर 1 गुणे ये अनुपात लिख दिया, फिर लिख दिया आपने 5, लिख लिया। ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिखते हैं हम। नीचे वाले नंबर का ले लेते हैं एलसीएम। तो मुझे एलसीएम किसका लेना है एक्चुअली में? मुझे बच्चे एलसीएम लेना है किसका? 2, 5 और 7 का, ठीक है। किसका? 2, 5 और 7 का। 2, 5 और 7 का जो एलसीएम होता है बड़ा सिंपल सा होता है। क्यों? क्योंकि सबको गुणा करके ही निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पिछले वाले में 6, 3 था, 4, 6 था, है ना। 4 और 6 में 2 कॉमन है, 3 और 6 में 3 कॉमन है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चे, दोनों कुछ भी समान नहीं, कोई भी फैक्टर जो है, कोई भी गुणनखंड समान नहीं है, इसलिए तीनों को गुणा करके लिखा जाता है। तो इस केस में आपका जो आएगा कितना आएगा आपके पास? 7×5 = 35, 70 आएगा। अब 2 से काटेंगे आप तो 35 आएगा, तो यहाँ पे 35 का गुणा कर देंगे अपन, ये 35 का गुणा कर दिया। फिर 5 से काटेंगे बच्चे तो 14 आएगा आपके पास, तो ये 14 का गुणा कर दिया। और फिर 5 से काटेंगे आप तो फिर जब आप 5 से काटेंगे बच्चे इसको तो आपके पास कितना आएगा? 14। जब 7 से काटेंगे तो 10 आएगा, ठीक है भाई। यहाँ से काटा तो ये 14 आ गया, 7 से काटा तो ये 10 आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 35:14:50। ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है, 35:14:50। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 35:14:50, 35:14:50। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज वगैरह मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे जो नंबर है उनमें उनका कोई भी गुणनखंड समान नहीं है तो उस केस में एलसीएम मत निकालो। उस केस में कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको पहले यहाँ पर लिखना है तो क्या रखना है? तो ये जो है ना, ये पहला वाला छुपा दिया, तो 5×7 = 35 लिख दिया मैंने।
फिर दूसरा वाला है तो दूसरे वाले में मैंने बीच वाला छुपाया तो 2 सत्ते 14, तो ये देखो 14 लिखा है। फिर लास्ट में मुझे लिखना है यहाँ पे, तो ये मैंने 7 वाला छुपा दिया, 2 पंजे 10, तो ये 10 लिख दिया मैंने गुणा करके। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से आप सिर्फ तभी लिखिएगा जब यहाँ पर किसी का कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। अगर फैक्टर मैच कर रहा है तो एलसीएम फिर छोटा बनता है, तो फिर छोटे कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ बोला जा रहा है ए बी सी, ठीक है, 2, 3, 5 के अनुपात में अपनी पूंजी को निवेश किया। जिन महीनों में ए बी सी ने निवेश किया उनका अनुपात कितना है, ये है। तो आपको पूंजी का अनुपात है, आपके पास समय का अनुपात है। यदि सी को लाभ का हिस्सा मिलता है जो ए से 1,47,000 रुपए अधिक है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। तो बोला यार सी को जो लाभ का हिस्सा मिलता है ना, वो ए से इतना ज्यादा है। तो जब भी ज्यादा और कम की बच्चे बात होगी तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी ज्यादा या कम की बात हो रही है कि एक व्यक्ति दूसरे से इतना ज्यादा है, एक व्यक्ति दूसरे से इतना कम है, जब भी इन चीजों की बात होगी मतलब उनके बीच का अंतर आपको देके रखा हुआ है। बोला जा रहा है कि यदि सी को लाभ का हिस्सा मिलता है जो ए से 1,47,000 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब कि सी माइनस ए जब आप करोगे या सी और ए का जब अंतर लोगे तो वो 1,47,000 के बराबर होगा। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट का रेशो निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास देखी रखी हुई है सारी की सारी चीजें। तो हमने निकाल लिया बच्चे पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी, ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चे, आई ए है ना। तो मेरे पास देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आई ए अनुपात आई बी अनुपात आई सी, ये आपको देके रखा हुआ है 2, 3 और 5। इसी तरह से आपको समय का देके रखा हुआ है टी ए अनुपात टी बी अनुपात टी सी, ये आपको देके रखा हुआ है 4, 2 और 3, ठीक है, 4, 2 और 3। तो इन दोनों का गुणनफल आपको दे देगा प्रॉफिट का रेशो। तो 2 चौक कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास 2 तिया कितना हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा, और 5 तिया हो जाएगा 15। तो ये जो अनुपात है आपके पास, ये है प्रॉफिट का अनुपात। और प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि ए और सी का जो अंतर है बच्चे वो है 1,47,000 है। देखो ये रहा ए और ये रहा सी, ये रहा ए का प्रॉफिट और ये रहा मेरा सी का प्रॉफिट। इनका अगर अंतर में देखता हूं बच्चे तो 7 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे, 7 यूनिट आ रहा है अंतर। और लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि 1,47,000 है, यानी कि कुछ मिलाकर इस तरह से। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर निकालना है 1 यूनिट का मान, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, इसमें 7 का भाग दे दो। तो यहाँ पर आएगा बच्चे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 21,000। 1 यूनिट का मान आ गया 21,000। मतलब अब मुझे जो भी वैल्यू निकालनी है ना, उसके अंदर मैं किसका गुणा कर दूंगा, बस 21,000 का गुणा कर दूंगा और मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, मेरा उत्तर आ जाएगा। पूछा जा रहा है बी का हिस्सा बताओ। बी का हिस्सा देखो ये रहा बी का हिस्सा, इसमें मुझे 21,000 का गुणा कर देना है और मेरे पास उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 जीरो तो मेरे एज इट इज आ गए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। देखो बोला जा रहा है क्या कि एक व्यवसाय में ए और बी द्वारा निवेश किया गया, निवेश का अनुपात कितना है, 14:15 है, ये निवेश का अनुपात है। और 1 वर्ष के अंत में उनके संबंधित लाभ का अनुपात कितना है, आपके पास 2:5 है। तो हमारे पास क्या क्या देके रखा हुआ है, हमारे पास निवेश का अनुपात है 2 लोगों का, है ना, आई ए अनुपात आई बी, कितना देके रखा हुआ है बच्चे, 14:15। क्लियर। और आपके पास क्या देके रखा हुआ है, आपके पास देके रखा हुआ है प्रॉफिट का अनुपात, आपके पास देके रखा हुआ है प्रॉफिट का अनुपात देके रखा हुआ है ना, लाभ का अनुपात देके रखा हुआ है कितना, 2:5, 2 बच्चे 5 देके रखा हुआ है ना। और आपसे आपको क्या बोला जा रहा है बच्चे, आपको बोला जा रहा है कि अगर मैं टी ए रेशो टी बी यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे बोला जा रहा है कि ए ने 3 महीने के लिए धन को निवेश किया, मतलब यहाँ पर कितना है बच्चे 3 है, यहाँ पर कितना है 3 है ना। तो मुझे बताना है कि बी ने कितने समय के लिए किया है, मुझे ये नहीं पता है, ये एक्स होगा, सिंपल सी बात है ना, ये क्या होगा बच्चे, एक्स होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या बोला जा रहा है बच्चे, यहाँ पर मुझे निकालना है क्या, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि पी ए अनुपात पी बी, पी ए अनुपात पी बी को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। इसी तरह आई ए अनुपात आई बी ऊपर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई ए आई बी, आई ए टी ए, और यहाँ पर हो जाएगा आई बी टी बी। तो जैसा अनुपात मैं पहले कैसा लिखता था, टेढ़ा करके लिखता था, इस तरह से लिखता था, इसको मैंने खड़े में लिख लिया क्योंकि 2 हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख लिया, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बस सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे।
तो मेरे पास है बच्चे पीए अनुपात पीबी है, तो ये 2/5 है मेरे पास, बराबर आईए इंटू टी है, तो ये रहा आईए इंटू टी है, तो ये हो जाएगा 14 तिया, ठीक है, और आई बी इंटू टी बी, तो ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा 15 इंटू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से देखो 3 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये खत्म, फिर 2 से कटेगा ये 7 बार, x आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान 7 महीने, 7 मंथ या 7 महीने। ठीक है बच्चे, 7 माह जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो मैंने सब कुछ काट पीट दिया है, तो x यहाँ बचेगा, 7 यहाँ बचेगा, x यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ बोला गया था आपसे कि B ने अपने धन को कितने महीनों के लिए निवेश किया, तो यहाँ से वही उत्तर आता है कि कितने महीनों के लिए निवेश किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि B ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, 7 महीनों के लिए निवेश किया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, इतना क्लियर है सबको, है ना। तो इस तरह से आप बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ए और बी में व्यवसाय जो ए और बी जो है व्यवसाय में 7:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। मतलब ये आपको निवेश का अनुपात देके रखा हुआ है, निवेश का अनुपात देके रखा हुआ है। ठीक है, कितना है बच्चे ये 7:3। एक वर्ष में व्यवसाय 50,000 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो आपको कुल लाभ देके रखा हुआ है, यहाँ पर कुल लाभ देके रखा हुआ है कितना, पी 50,000 रुपए। कुल लाभ कितना है बच्चे, 50,000। उन्होंने निश्चित किया कि लाभ का 30% पुनः निवेश करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पे पुनः निवेश की बात आती है, आपको यहाँ पर यानी कि री इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आपको चैरिटी की बात आएगी, दान देने की बात आएगी, डोनेशन की बात आएगी। यहाँ पर हो सकता है कि एक वर्किंग पार्टनर आए, यहाँ पर जो कार्यकारी आपका जो साझेदार रहेगा, आपका पार्टनर रहेगा, उसकी बात आएगी। तो वो भी सैलरी के रूप में, मतलब क्या रहेगा, 2 तरह के पार्टनर रहेंगे। एक कहलाता है बच्चे मेरा स्लीपिंग पार्टनर और एक कहलाता है मेरा वर्किंग पार्टनर। ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पे जो वर्किंग पार्टनर होता है एक्चुअली काम करता है वो, क्योंकि निवेश तो करता ही है, साथ में काम भी करता है। तो काम करता है तो सैलरी भी लेता है। अब वो सैलरी आपकी मंथली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, कुछ पैसा हो सकता है, या डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंटेज भी हो सकता है। तो ज़्यादातर परसेंटेज के रूप में आता है, बट पैसे के रूप में भी आ सकता है। दोनों ही केस में कोई टेंशन वाला बात नहीं है। जैसे कि यहाँ बोला गया, उन्होंने निश्चित किया कि लाभ का 30% पुनः निवेश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर पुनः निवेश की बात करता हूँ, पुनः निवेश, तो वह लाभ का कितना प्रतिशत है बच्चे, वो है 30%। 30% किसका, 50,000 का। तो अगर 30% 50,000 का, तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, 15,000। 15,000 पुनः निवेश किया है, तो बचा लाभ क्या होगा, शेष लाभ क्या होगा बच्चे। अब शेष लाभ जो है इनमें बटेगा। ठीक है, इनके जो शेष लाभ है अभी आपस में बांटेंगे। तो 15,000 इसमें से चला गया, तो बचेगा 35,000। अब ये लोग आपस में 35,000 बांटेंगे। समझ में आ रही बात। जो पुनः निवेश किया, चैरिटी कर दी हमने, जो वर्किंग पार्टनर है उसकी सैलरी दे दी हमने, है ना। ये सब करने के बाद उसके बाद जो बचेगा वह शेष लाभ में बचेगा। वह जो बचेगा शेष लाभ कहलाएगा, और वही उन दोनों में प्रॉफिट रेशियो में बटेगा। अब बोला जा रहा है क्या कि करने के बाद शेष लाभ को विभाजित करेंगे। ये रहा शेष लाभ। अब इसको विभाजित करेंगे किस अनुपात में, उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि और कुछ तो बचा ही नहीं मेरे पास। दोनों ने समय तो सेम ही लगाया है ना, तो उसका जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो क्या होगा, उनके निवेश के अनुपात के बराबर होगा। अब इनका जो ये निवेश का अनुपात है किस अनुपात में बटेगा, वो इस अनुपात में बटेगा। यानी कि अगर यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना चाहूँ तो वो आएगा 35,000 बटे 7 और 3 कितना हो गया बच्चे, 10। तो 10 से कटेगा तो 3500 रुपए। यानी कि 3500 का गुणा मैं जिसमें भी करूंगा वह उसको मुझे एक्चुअल मान दे देगा। ठीक है, वह उसकी वास्तविक मान दे देगा मुझे। अब क्या बोला जा रहा है, क्या निकालना है, ए का निकालना है। मतलब इसमें मुझे 3500 का गुणा कर देना है, सिंपल। इसमें मुझे 3500 का गुणा कर देना है। 2 जीरो आखिरी में एज इट इज आएंगी बच्चे। 7 पंजे 35, कैरी आया 3, 7 तिया 21 और 3 24। तो 24,500 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 24,500 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ पाए। एक बार देख लीजिए फटाफट से कि भाई निवेश का अनुपात देके रखा हुआ था, टोटल आपको लाभ देके रखा हुआ है कितना, P बराबर 50,000। पुनः निवेश बोला 30%, इसका 30% निकाला तो 15,000 आ गया। फिर शेष लाभ बोला कि भाई शेष लाभ जो है विभाजित करेंगे, तो किस अनुपात में विभाजित करेंगे, उनके निवेश के अनुपात के। क्यों, क्योंकि उन्होंने कोई अलग अलग टाइम पीरियड के लिए नहीं लगाया, सेम टाइम पीरियड के लिए लगाया हुआ है ना। तो इसीलिए वहां पर क्या होगा बच्चे, इनका जो निवेश का अनुपात होगा वही उनका लाभ का भी अनुपात बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना सबके सब, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। लाइक कर दो भाई फटाफट से एक बार सेशन को, और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।
चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, इसके ये वाले क्वेश्चन से आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी और इसके बाद हम करते हैं इस वन शॉट के वीडियो का समापन। ठीक है, चलो बोला जा रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो वही आपको अनुपात देके रखा हुआ है निवेश का, पैसा भी दे सकता है, अनुपात भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अब बोला जा रहा है क्या, यदि कुल लाभ का 36% दान में जाता है, तो कुल लाभ मान लेते हैं पहले 100%, क्योंकि यहाँ पे देके नहीं रखा है ना कुल लाभ हमें। तो कुल लाभ अगर 100% है तो जो दान में जाएगा बच्चे वह जाएगा 36%। 36% चला गया तो शेष लाभ कितना बचा मेरे पास, शेष लाभ बचा मेरे पास 64%। समझ में आ रही बात, 64% क्या बचेगा, शेष लाभ। अब बोला जा रहा है कि ए का हिस्सा 24,000 रुपए है। अब आपको पता है कि जो हिस्सा मिलेगा ए और बी को, वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा इन्वेस्टमेंट के रेशो से, यानी कि 3:5 से। और ये जो अनुपात है यह शेष लाभ का अनुपात है। यह क्या है बच्चे, शेष लाभ का अनुपात है। बात समझ में आ रही। तो यहां से अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितना प्रतिशत मिलेगा, तो ए को मिलेगा बच्चे देखो 64 मेरे पास शेष लाभ बचा, जिसे यहां पर कितना बचा था 35,000। टोटल अपॉन टोटल से मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। तो ये टोटल कितना है बच्चे 8, तो ये मैंने 8 से भाग दे दिया, बचा मेरे पास 8%। अब इस 8% का गुणा आप इसमें कर दोगे, ठीक है, तो आपको ए का मान मिल जाएगा और इसमें कर दोगे तो बी का मान मिल जाएगा। तो मैं इसमें गुणा कर देता हूं, ठीक है, तो इसमें मिल जाएगा 8% का गुणा करने पे मेरे को 24%। तो ये तो जो है प्रतिशत के रूप में मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है। मैंने माना भाई पी जो है वो टोटल कुल जो है प्रॉफिट 100% है, दान किया 36%, शेष लाभ हुआ मेरा 64%। अब ये 64% इन दोनों में बटेगा 3:5 में। ठीक है, तो 3:5 में ए और बी को कितना कितना प्रतिशत मिलने वाला है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है इसमें भाग दे दिया 8 का, 5 और 3 8 का भाग दे दिया, तो 8% मेरे पास 1 यूनिट का मान आया। 3 यूनिट इसमें जाएगा, 5 यूनिट इसमें। मेरे पास ए का हिस्सा देके रखा हुआ, इसीलिए मैंने 8 का गुणा इसमें किया 24%। अब ये 24% जो है वह किसका है, इसका, यहां से निकल के आया ये 24%, लेकिन प्रश्न के अनुसार रुपए में देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हुआ है बच्चे, 24,000 रुपए। अब आप सिंपल सा बता दीजिए कि 24% 24,000 के बराबर है, तो 100% 100,000 के बराबर होगा, यानी कि 1 लाख के बराबर होगा। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो 100,000, ठीक है ना। और या तो फिर आप यहां से काट भी सकते हो कि यहां से बच्चे मैं 1% का मान निकालू, 24 से कटेगा 1000 बार, और फिर बस आगे 0 लगा देंगे तो 100% का मान आ गया। तो ये देखो 100% का मान आ गया, और हमसे यही तो पूछा गया था। हमसे पूछा गया था कि कुल लाभ रुपए में बताइए, और कुल लाभ कितना है बच्चे 100%। तो देखो कितने प्यार से हमने आंसर निकाला, है ना। आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है, कितने प्यार से हम आंसर निकाल रहे हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं बच्चे, और कुछ भी नहीं रहता, है ना। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि CUET बच्चे बहुत नज़दीक है, हमको एक एक करके सारी चीज़ें पढ़नी है। आपके दोस्तों को भी ईज़ हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा है, मतलब कि आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, उनकी भी तैयारी होगी। साथ में बढ़िए, साथ में एक ही कॉलेज को है ना टारगेट कीजिए, ताकि आप जो है मिलकर अपनी गैंग बना सकें वहाँ पर। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चे। लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना, ताकि आपको फास्ट अपडेट मिल सके किसी भी प्रकार की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।